नमस्कार जी। मई 2026 में अगर आपने घर लिया है, फ्लैट लिया है और उसमें गृह प्रवेश करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आप शुभ मुहूर्त जानेंगे। जैसे कि एक विशेष सूचना, घर बनाना एक सौभाग्य की निशानी है, परंतु मई 2026 में 17 मई से अधिक मास अर्थात मल मास, जिसे मलीन मास भी कहा जाता है, वह लगने वाला है। तो 17 मई बाद आप सभी को घर प्रवेश या किराए का घर नहीं बदलने की कोशिश करनी है। 17 मई से पहले ही इन शुभ मुहूर्तों को नोट कर लीजिए ताकि आप अपना किराए का घर बदलना हो या नया गृह प्रवेश करना हो तो निश्चित रूप से इनका चुनाव कर सकते हैं। कैसे किस स्वरूप में सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि बहुत मेहनत के बाद हम अपने लिए एक घर चुनते हैं और उस घर में हम लंबे समय से उसका उपयोग कर पाए, घर स्वामी और सभी लोग बहुत सुख सौभाग्य के साथ उस घर में रहें, इसके लिए आपको बहुत श्रेष्ठता के लिए एक अपना चुनाव करना चाहिए शुभ मुहूर्त का। भले ही अपने आसपास पंडित जी से पूछे कि मेरे लिए कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा। रोज सुबह वीडियो पब्लिश करती हूँ कथा का, उसमें सबसे पहले राहु काल भद्रा का समय बताती हूँ। उसमें आपको घर प्रवेश दिन भर में नहीं करना है। आप उस वीडियो को एक बार सुन लीजिए जब भी आपको ध्यान में रहे। तो उसके साथ साथ कभी भी पंचांग में, शास्त्रों में लिखा गया है शनिवार और मंगलवार को गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र आप सभी को जैसे कि सर्वश्रेष्ठ रूप में शास्त्रों में कहा गया है कि अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, इसके अलावा और भी नक्षत्र हैं, यह श्रेष्ठ बताए गए हैं, इनमें गृह प्रवेश करना चाहिए। बात करते हैं अशुभ समय, जैसे कि मंगलवार, शनिवार गृह प्रवेश ना करें। इसके साथ ही रिक्ता तिथि जैसे कि चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, यह रिक्ता मानी जाती है, इनमें गृह प्रवेश ना करें। अमावस्या तिथि में गृह प्रवेश ना करें। दिन भर में भद्रा काल का समय सुबह बताती हूँ। व्यतिपात योग में गृह प्रवेश ना करें और साथ के साथ महापात में और साथ ही वैधृति योग में पूर्व ध्यात और क्रूर ग्रहों की युति का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो ऐसे में आप सभी को बहुत सुंदर श्रेष्ठ सोच समझकर, देखिए बहुत मुश्किल से घर बनता है जी, उसका उपयोग कर लें तभी वह सौभाग्य के लिए है, नहीं तो महल भी खाक हो जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो बहुत सोच समझकर कोई काम करे। तो देर न करते हुए, समय आपका ज्यादा ले रही हूँ परंतु क्षमा करें, यह चीज आपको विदित होनी ही चाहिए। 1 मई 2026 ज्येष्ठ महीने का सबसे श्रेष्ठ रविवार का दिन है। इस दिन का आप चुनाव कर सकते हैं। रविवार अच्छा है, सूर्य नारायण भगवान का दिन है। 1 मई 2026 वैशाख शुक्ल पक्ष बहुत अच्छा समय है, शुक्रवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है। तो 1 मई का आप चुनाव करें। दूसरा शुभ मुहूर्त 3 मई 2026 का है, ज्येष्ठ का महीना है, कृष्ण पक्ष का समय है, रविवार का दिन है, अनुराधा नक्षत्र है। प्रिय श्रोताजनों, आप हमसे ऊपर दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं। पूरे दिन भर में क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, आपकी राशि अनुसार 4, 8, 12 कैसे बैठ रहे हैं, ये सभी चीजें देखने समझने का विषय है। थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा देकर ही यह काम होता है, या अपने आसपास आप पंडित जी से एक बार जरूर से पूछ लीजिएगा। तो ये तो बात हो गई 1 मई और 3 मई की। अब 8 मई 2026 ये ज्येष्ठ का महीना है, कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है, शुक्रवार है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। इस दिन भी निश्चित रूप से गृह प्रवेश किया जा सकता है। अब कई बार आप सभी कहते हैं दीदी आप आधा अधूरा क्यों बताते हैं। देखिए सभी राशि के जातकों का, सभी का अपना सोच विचार और घर का मुख किस दिशा की ओर है, ये सब चीजें देख समझ कर ही बतानी पड़ती है और ये सभी चीजें अलग अलग होती हैं। आप जानते होंगे मुझसे 4-5 साल से आप जुड़े हैं, पर्सनल भी आप लोग मुझसे जुड़े हैं। कुंडली विश्लेषण पंडित जी मेरे पतिदेव से आप बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो हर चीज सोच समझकर ही की जाए। ऐसे वीडियो में बताकर समझकर सबके लिए अलग होता है। तो आसपास पंडित जी से पूछें, अपनी राशि अनुसार निकलवाएं, घर बार बार नहीं बनते हैं। ठीक है जी। तो यह 1, 3 और 8 मई की तो बात हो गई। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 10 मई 2026 का है, धनिष्ठा नक्षत्र है और ज्येष्ठ का महीना है, कृष्ण पक्ष अष्टमी है, रविवार है। 10 मई भी बहुत अच्छा दिन है। 14 मई 2026 द्वादशी है, गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, बहुत सुंदर है। इस दिन भी गृह प्रवेश किया जा सकता है। 16 जून, ये तो मई तक, 14 मई तक का ही पंचांग में दिया गया है। ठीक है जी। तो ये सभी पंचांग की मैंने आपको बात बता दी है। इसके साथ साथ एक और है जो कि 25 मई का है, परंतु जैसा मैंने बताया 17 तारीख से अधिक मास लग रहा है, गृह प्रवेश करना ठीक नहीं है। घर आप प्रवेश कर लीजिए, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे तरीके से अधिक मास में भी घर में रह सकते हैं। और भी अन्य तरह की कोई जैसे कुंडली विश्लेषण, कोई आपको उपयोगी अन्य जानकारी चाहिए तो थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा देकर आप हमसे बात कर सकते हैं किसी भी विषय में। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे जी। हर हर महादेव।